जय जिनेंद्र दर्शकों, कार्यक्रम धर्म यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं अंशिता। दर्शकों, किसी विशेष पावन तिथि पर तीर्थों के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हो पाते हैं। आज ऐसा ही पावन संयोग हमें और आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दर्शकों, आज 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक की पावन तिथि है और इस पावन अवसर पर धर्म यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश शाश्वत तीर्थ की शाश्वत गाथा, जिसमें हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे पावन तीर्थ के जहाँ का कण कण पावन और तरन तारण है और यहाँ के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीर्थों के तीर्थ महातीर्थ शाश्वत तीर्थ संवेद शिखर जी की, जहाँ से एक नहीं बल्कि 20 तीर्थंकर भगवानों ने निर्वाण की प्राप्ति की है। तो आइए चलते हैं इस पावन तीर्थ के दर्शन के लिए। तेरे अनंत मुनि यहाँ से वहां अंबर भी झुक जाता है। स्वर्गों सी शोभा है जिसकी निज दर्शन हो जाता है। मात्र यहाँ वंदन करने से हो जाता आत्म कल्याण। सुरनर मुनि यहाँ आकर करते कोटि नमन और कोटि प्रणाम। 20 तीर्थंकर की मोक्ष स्थली संवेद शिखर है पावन धाम। संवेद शिखर, यह नाम सुनते ही हम और हमारा मन दोनों ही श्रद्धा और आस्था से नतमस्तक हो जाते हैं और हृदय भक्ति से सराबोर हो उठता है। श्रमण संस्कृति के महान तीर्थाधिराज के प्रति हमारा मस्तक स्वयं नव जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सभी तीर्थंकरों का स्मरण एक साथ कर लिया हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, इस पावन पर्वत को 20 तीर्थंकर भगवानों की मोक्ष स्थली बनने का परम सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही है, साथ ही ये पर्वतराज सदियों से कोटि कोटि मुनियों की मोक्ष स्थली रहा है और आगे भी रहेगा। यही कारण है कि यह तीर्थराज को शाश्वत तीर्थ भी कहा गया है। तो आइए चलते हैं इस मोक्ष स्थली की ओर। झारखंड राज्य में स्थित तीर्थ अधिराज संवेद शिखर की वंदना करने के संबंध में सोचते ही भाव निर्मल हो जाते हैं। कोलकाता से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संवेद शिखर जी तक पहुंचने के लिए देश के किसी भी कोने से पारसनाथ रेलवे स्टेशन ईसरी पर पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के माध्यम से भी ईसरी बेहद आसानी से पहुंचा जा सकता है। ईसरी पहुंचने के बाद भक्त मंदिर समितियों द्वारा लगाई गई गाड़ियों, निजी वाहन अथवा सार्वजनिक साधन के माध्यम से प्रकृति के मनोरम दृश्यों को निहारते हुए मधुवन की ओर बढ़ जाते हैं। ईसरी से मधुवन तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी, बादल, जंगलों के दृश्यों को आंखों की पलकों में सहेजे भक्त प्रभु भक्ति की लालसा लिए मधुवन के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। लाल पत्थर से निर्मित यह विशाल द्वार तीर्थ की महानता का परिचय देता हुआ प्रतीत होता है। प्रवेश द्वार से भीतर आने के बाद भक्तों की प्रभु दर्शन एवं पतितों को पावन कर देने वाले संवेद शिखर के दर्शनों की उत्कंठा और अधिक बलवती हो जाती है। मधुवन के प्रवेश द्वार से भीतर आते ही मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। प्रत्येक भक्त स्वयं को इस पावन भूमि पर पहुंचते ही धन्य मान लेता है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिरकार इस भूमि से श्रमण संस्कृति का अनुपालन करने वाले करोड़ों मुनियों ने शिव पद की प्राप्ति की है।
लागी ऐसी लगन प्रभु पार्श्व के संग, लागी ऐसी लगन प्रभु पार्श्व के संग, जपू जब भी तेरा नाम, उठे मन में तरंग, जपू जब भी तेरा नाम, उठे मन में तरंग। इस अत्यंत पावन भूमि पर आने के बाद समीर की ठंडक आत्मा की शुद्धा को तृप्त कर देती है। तो यहाँ की मनभावन प्रकृति सफर की सारी थकान को चूर कर देती है। बस रह जाता है तो सिर्फ आनंद ही आनंद। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के पश्चात तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मधुवन गांव आता है। जहां चहु ओर जिन मंदिरों के शिखरों को देखकर मन आह्लादित हो उठता है। मधुवन की पहली झलक मिलते ही भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो कि किसी गरीब को खजाना नसीब हो गया हो। जिन मंदिरों के शिखर भक्तों के भावों को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं, तो पर्वतराज की वंदना के लिए भक्तों में जोश का संचार कर देते हैं।